बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रेड लाइन क्रॉस करने वाले 4 दरिंदों को पुलिस ने मार डाला। इन दरिंदों ने किया क्या, इनका क्या जुर्म था और वाकई में इन्होंने दरिंदगी की इंतहा की, जिसकी वजह से पुलिस ने इंतहाई कदम उठाया और इन 4 लोगों को पुलिस मुकाबले में मार डाला। एक दरिंदा अभी भी ताहल मफरूर है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। पुलिस उसको तलाश भी कर रही है, लेकिन पता लगा है कि उसका भाई जो है उस मुलज़म का, वो एक अच्छा और तगड़ा वकील है अपने इलाके में और उसकी अच्छी अच्छा असर व रसूख है और उसकी वजह से जो है वो कोशिश की जा रही है उस मुलज़म को बचाने के लिए। इसके अलावा ये तो ज़िंदा लोगों का काम है। अभी मैं कुछ देर पहले एक सोशल मीडिया पर ही देख रहा था, गुजरांवाले का इलाका था, उसमें एक चीज़ मेरी नज़र से गुज़री है। अभी डिटेल मैंने नहीं ली, लेकिन बड़ा ही खौफनाक काम है कि एक जवान लड़की की कब्र खोदकर उसके साथ कुछ ज़्यादती का कोई ऐसा मामला देख रहा था। मुझे अभी उसकी तस्दीक नहीं हुई, ना मैंने डिटेल हासिल की है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। लेकिन हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, ये इंतहाई बड़ा ही दुख वाला, अफसोस वाला काम है और सोचने का मुकाम है कि हम अपने इस माशरे को किस तरह से सीधे रास्ते पर ला सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया जो है वो माशरे में बिगाड़ का बाइस बन रहा है। सोशल मीडिया पर इस किस्म की चीज़ें और इस किस्म की बुराइयां, फहाशी और उरियानियत को प्रमोट किया जा रहा है कि एंड्रॉयड फ़ोन हमारा, एप्पल फ़ोन हमारा, जितने भी कह लें कि हमारे जो मोबाइल फ़ोन हैं वो बैकवर्ड एरिया में ऐसे लोगों के भी इस्तेमाल में हैं जिनका पढ़ाई से कुछ ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है, ज़्यादातर कम पढ़े लिखे लोग हैं और उज्जट गवार लोग हैं। वो सोशल मीडिया पर जब फहाशी और यानियत को देखते हैं कि प्रमोशन मिल रही है, प्रमोट हो रहा है और वो उसको देखते हैं, तो जो जो चीज़ें सोशल मीडिया पर हमें दिखाई देती हैं उसको देखते हुए तो वही तबका जो है वो जाहिल लोग हैं, उनका पढ़ने लिखने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अच्छे बुरे की उनमें तमीज़ नहीं है, तो वो इन चीज़ों को देखते हुए जो है वो मज़ीद बुराइयों की तरफ, मज़ीद जुराइम की तरफ जो है वो राग़िब हो रहे हैं और बड़े बड़े संगीन नौइयत के जुराइम सामने आ रहे हैं। ये जो मैंने गुजरांवाला वाला वाक़या आपके साथ शेयर किया है, अभी इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन बहुत ही दिल दहला देने वाला और रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है ये। तो मैं करूँगा आपके साथ शेयर इसके हवाले से भी, लेकिन मैं डिटेल हासिल कर लूँ, पहले मैं देख लूँ कि आया कि उस वाक़ये में कितनी सदाकत है। तो मैं बात कर रहा था वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की रेड लाइन की। उन्होंने अपनी तकरीबन बहुत सी तकारीर में और बहुत से फंक्शंस में, बल्कि आम जनरली भी उनका यही कहना है कि पंजाब की ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनकी रेड लाइन हैं। जिस किसी ने भी उनकी रेड लाइन को क्रॉस किया तो उसके लिए तबाही ही तबाही है। अब से चंद दिन पहले एक वाक़या हाफिज़ाबाद के इलाके कस्सोकी में पेश आया था। वहाँ पर एक शख्स अपनी बीवी के हमरा मोटरसाइकिल पर घर वापस जा रहा था, अपनी हमशीरा के घर से वापस आ रहा था, नौशहरा विरका से। कस्सोकी के करीब को मदीना शुगर मिल है, उसके करीब उसकी बीवी को रुफ़ा हाजत के लिए रुकना पड़ा। उसने खेतों के बाहर मोटरसाइकिल रोक कर बीवी को कहा कि खेतों में वो चली जाए। इसी दौरान एक लड़का वहाँ पर आता है मोटरसाइकिल पर, वो उसको देखता है और असलहा निकाल कर उसकी मोटरसाइकिल की चाबी निकाल लेता है, उसको बुरा भला कहता है, गालियाँ निकालता है, मेरे ख्याल से उसको लूटने की कोशिश करता है। अब इसी दौरान शोर की आवाज़ सुनकर अली रज़ा जो था, उसकी बीवी, वो खेतों से बाहर निकल के आती है, रुफ़ा हाजत से फ़ारिग होती है वो। तो वो उन दोनों को देखकर समझता है कि शायद ये मामला कुछ और है। अली रज़ा ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की, यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरी बीवी है और हम इस काम के लिए वो रुकी है और इमरजेंसी थी तो हम अपने घर जा रहे हैं। लेकिन उसको कुछ ना सुझाई दिया, उसने कॉल करके अपने दीगर दोस्तों को बुला लिया। उसके 3 दोस्त और आ गए। वो उनको, मियाँ बीवी को, दोनों को मोटरसाइकिल पर अगवा करके उस जगह से, वक़ूए की जो जगह है उससे कुछ 1 आध किलोमीटर दूर एक कादियानियों का कब्रिस्तान है, वहाँ पर ले गए और वहाँ ले जाकर उन्होंने जो दरिंदगी का मुज़ाहरा किया, उन्होंने पहले तो उनको, दोनों मियाँ बीवी को, मेरी तो ज़बान जो है वो भी नहीं अब साथ दे रही ऐसे अल्फाज बोलते हुए
दोनों मियाँ बीवी को बरहना किया उन्होंने। उस खातून के साथ 3 लोगों ने ज़बरदस्ती गैंग रेप किया। चौथा मुलज़म उनकी वीडियो बनाता रहा। यहाँ पर भी वो उनकी दरिंदगी ना थम सकी, उनकी हवस जो थी वो पूरी ना हुई और शैतानियत उन पर सवार थी। उन्होंने क्या किया कि उन दोनों मियाँ बीवी को गन पॉइंट पर ज़बरदस्ती कहा कि वो आपस में अपने जिनसी ताल्लुकात जो हैं वो कायम करें। उन्होंने बड़ी मिन्नतें, तरले, वास्ते दिए, उनके पैरों में पड़े, गिड़गिड़ाए मियाँ बीवी, लेकिन उनको एक भी ना सूझी। उन्होंने जो शैतानियत उन पर हावी थी वो उसी पर कायम रहे और उन्होंने वो अमल भी करवाया। और वो अमल करवाने के बाद उन्हें उसकी भी वीडियो बना ली और उनको मियाँ बीवी को धमकाया कि अगर तुम पुलिस के पास गए, किसी को बताया, अपना मेडिकल करवाने की कोशिश की, तो ये वीडियो हम वायरल कर देंगे, सोशल मीडिया पर डाल देंगे, तुम माशरे में किसी को मुंह दिखाने जोगे नहीं रहोगे। कई दिन गुजर गए इस वाक़े को, दोनों मियाँ बीवी सहमे हुए, एक दूसरे से मुंह छुपाते, शर्मिंदगी के मारे कोई इधर तो कोई उधर, इसी तरह से वक्त गुजरता रहा। लेकिन इस दौरान अली रज़ा जो है वो कोशिश करता रहा, वो इन मुलज़मों के बारे में मालूमात इकट्ठी करता रहा, उन्हें तलाश करने की कोशिश करता रहा। फिर एक दिन होता है कि वो पता लगता है कि उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो ताल्लुक़ उन्होंने मुलज़मों ने बनाया था और उसकी वीडियो बनाई थी, वो किसी जगह पर, किसी सोशल मीडिया पर कहीं पर वायरल हो गई है। जब वो वीडियो वायरल हुई उसके बाद अली रज़ा और उसकी बीवी के लिए बहुत ही कह लें कि शर्म का मुकाम था और उनके समझ नहीं लग रही थी कि वो क्या करेंगे। यहाँ तक कि अली रज़ा ने ये कहा कि कई मरतबा तो हम दोनों मियाँ बीवी ने ये भी सोचा कि हम खुदकुशी कर लें, अपनी जान दे दें। फिर कहते हैं कि पता नहीं क्या जहन में आया कि भाई इसमें हमारा क्या कसूर है, हमारी तो गलती नहीं है। अब माशरे में लोग ही ऐसे दरिंदा सिफ्त हैं जिन्होंने ये हमारे साथ किया है, तो उसने ठान ली कि वो इन लोगों को तलाश करेगा और इनको सज़ा दिलवाएगा। उसने कोशिश की, कोशिश करके जिन अकाउंट से वो वीडियो जो वायरल हुई थी उनका पता करवाया। बहरहाल उसको जब निशानदेही हो गई कि इस वाक़े में करीब का ही एक इलाका मांगट का इलाका है कोई वहाँ पर, तो वो वहाँ के कुछ लोग हैं। एक का नाम खावर पता लगा उसको, खावर अंसारी, एक का नाम लईक पता लगा, एक का नाम इकराम पता लगा, एक का नाम पता लगा कि चांद। ये 4 लोगों के बारे में उसको इल्म हुआ। उसने पुलिस से राब्ता किया, पुलिस को दरख्वास्त दी। 4 ये नामजद और 4 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ उसने FIR दर्ज करवा दी। अच्छा, FIR जब दर्ज होती है उससे पहले बल्कि कहते हैं कि जब दरख्वास्त जाती है तो एक मुलज़म को पुलिस वालों ने गिरफ़्तार किया था, पुलिस वालों ने पकड़ा था, लेकिन वो पुलिस वालों को पैसे देकर छूट गया, भाग गया, निकल गया। और जब अफसरान को पता लगा कि इस तफ्तीश को में कौन पुलिस वाले मुलव्वस थे, को पता लगा कि 2 थानेदार जो थे वो इसमें इन्वॉल्व हुए थे। एक का नाम शायद गारबल मुनीब बताया गया है और दूसरे का नाम काशिफ बताया गया है। उनको बहरहाल मुअत्तल करके उनकी इंक्वायरी चल रही है। अब जब FIR दर्ज होती है तो FIR दर्ज होने के बाद डे बाई डे एक मुलज़म जो है वो पुलिस के काबू में आता है। मेरी इत्तला के मुताबिक पकड़ तो पुलिस ने तीनों मुलज़मों को ही लिया था, लेकिन एक मुलज़म, चौथा मुलज़म जो था इकराम, वो मफरूर था। बाकी के 3 पुलिस हिरासत में थे और जिस दिन गिरफ़्तार होते हैं उनसे तफ्तीश होती है, ये अपने जुर्म का इकरार करते हैं। तो ये डे बाई डे 3 दिनों में इन तीनों मुलज़मान जो थे इनके पुलिस मुकाबले हो जाते हैं। ये तीनों एक के बाद, एक दिन के बाद दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, तीनों पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं। बाकी पीछे रह गया इकराम। इकराम की तलाश जारी है। इकराम के गिरफ़्तारी के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर छापे भी मारे गए हैं। इकराम का भाई जो लॉयर है, वकील है, वो उसको बचाने के लिए सरगर्म भी है, कोशिशें भी कर रहा है और उसने कहते हैं कि अदालतों में या हाई कोर्ट में रिट भी की है कि उसका भाई जो है इस मामले में इन्वॉल्व नहीं है, उसका कसूर जितना है उसके हिसाब से उसको गिरफ़्तार किया जाए और उसको तफ्तीश का हिस्सा बनाकर कानूनी ट्रायल किया जाए उससे, लेकिन उसके साथ इस तरह से ना हो जिस तरह से बाकी मुलज़मान के साथ हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो उसके संगीन नताइज भी जो हैं वो सामने आएंगे। इस तरह से सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि कुछ चीज़ें चल रही हैं। तो ये रेड लाइन थी मरियम नवाज़ की।
वज़ीर आला पंजाब की रेड लाइन जहाँ पर क्रॉस की तो पुलिस ने उस रेड लाइन को क्रॉस करने वालों को उनके अंजाम तक पहुंचाया। एक ऐसा ही कुछ मिलता जुलता वाक़या रावलपिंडी के इलाके में भी पेश आया। वहाँ पर कोई राजा वहीद नामी शख्स था, मंशियात फरोशी से उसका ताल्लुक़ था, उस भी उबाश था। उसने कुछ 2 लड़कों और 1 लड़कियों को किसी जगह पर, किसी कमरे में या किसी घर में बैठे हुए पकड़ लिया। पकड़ कर फिर वहाँ पर जाकर उनको डराया, धमकाया और कहते हैं उन तीनों को उसने बरहना किया। बरहना करने के बाद उनकी वीडियो बनाई। लड़की 16-17 साल की बच्ची थी, उसकी इंतहाई कम उम्र की बच्ची थी। और उस वीडियो बनाते हुए उसने कहते हैं कि उनसे पूछा भी, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का क्या नाम है, कहाँ रहती हो तुम। और इसी तरह वो लड़के जो थे, उन कम उम्र थे लड़के, वो भी उनके साथ भी इसी तरह से उनको बिल्कुल बरहना करके उनकी वीडियो बनाई और उनसे ये सवाल जवाब करता रहा। और उसके बाद ये वीडियो जो है उसने वायरल भी कर दी थी। और फिर उसके बाद जब पुलिस तक ये मामला पहुंचता है और पुलिस एफआईआर दर्ज करती है या उसको गिरफ़्तार करती है, तो उसका और भी बहुत सा रिकॉर्ड निकलता है राजा वहीद का। और फिर पता लगता है कि राजा वहीद जो है उसकी भी पुलिस मुकाबले में हलाकत वाक़या हो जाती है। तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो अब से कोई 1.5-2 महीने पहले भी एक वाक़या पेश आया था। इधर फैसलाबाद मोटरवे से मुल्का सड़क पर एक मियाँ बीवी ही जो थे वो जा रहे थे। रात को डाकुओं ने उन्हें रोका, उनको लूटा भी और ख़ामंद को उसी के हज़ारबंद से हाथ पांव बांध कर खेतों में फेंक दिया और उसकी बीवी के साथ गैंग रेप किया था। तो ये वाक़यात गाहे बगाहे रूनुमा पंजाब की शाहराहों पर होते आ रहे हैं। मरीम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब, उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि इन वाक़यात की रोकथाम हो सके। पंजाब की शाहराएँ जो हैं वो क्राइम फ्री रोड जो है वो बने, सूबा क्राइम फ्री बने। उस हवाले से एक नया डिपार्टमेंट सीसीडी जो है वो भी कायम किया गया है, जिन्होंने अब तक कोई से 1-1.5 महीने में कोई 60-70 लोग जो हैं क्रिमिनल जुराइम पेशा जो हैं उनको पुलिस मुकाबले में मारा भी है। तो अब देखना ये है कि आया कि आने वाले वक्तों में, आने वाले वक्त जो है, आने वाले दिनों में ये क्राइम की शरह, इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो रोकथाम उनकी हो सकेगी या नहीं। इनकी वजूहात क्या हैं इस किस्म के वाक़यात की, उसके बारे में देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और ये कौन लोग हैं, किस कैटेगरी के लोग हैं, किस तबके के लोग हैं, इस हवाले से भी हमें बहुत क्लियर देखना पड़ेगा। और उस हवाले से जो हमें लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, कुछ एक ऐसा सेल कह लें, एक ऐसा डिपार्टमेंट कह लें, कुछ ऐसे लोग जो हैं उनको साइन करना पड़ेगा कि वो इस तबके के लोगों को, इस किस्म के जुराइम में मुलव्वस लोगों के लिए एक बाकायदा कैंपेन चलाएं, उन्हें एजुकेट करें। और इस हवाले से ख़ासकर सोशल मीडिया हमारा जो इस टाइम फहाशी और अरियानियत जहाँ पर अरूज पर है, लोग उसको नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं। उस सोशल मीडिया को पॉजिटिव लेने के लिए, पॉजिटिव सेंस में लेने के लिए एक बाकायदा अवेयरनेस की ज़रूरत है और उस हवाले से हमारी हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा। और जिस तरह से ये एक रेड लाइन का मामला है, जो इनका दरिंदों का कला कमा किया जा रहा है, इसी तरह हमें लोगों को अवेयरनेस देकर, उनको समझा बुझाकर, उन्हें भी इस हवाले से भी एक कोई ना कोई शोबा ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि माशरे में कुछ सुधार हो सके, लोग एजुकेट हो सकें और इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।